तो काफी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर प्रैक्टिकल हमें देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा अगर हम एक प्राइवेट कैंडिडेट है, कंपार्टमेंट स्टूडेंट है। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। सबसे पहला आंसर, अगर आप 2023 या 2024 में अपना फर्स्ट मेन बोर्ड एग्जाम दिए थे, मेन बोर्ड एग्जाम मतलब जो मार्च में एग्जाम होता है, उसमें ऑल सब्जेक्ट्स स्कूल से रजिस्ट्रेशन करके फ्रेश आपने 11th कंप्लीट किया, 12th में गए, आपने एग्जाम दिया, अगर वैसा कंडीशन है, इन दैट केस आपको प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं देना है, चाहे आप 2023 के मार्च में दिए हो या 2024 के मार्च में दिए हो। यू नो नीड टू वरी अबाउट प्रैक्टिकल एग्जाम। केमिस्ट्री फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स में क्या होता है, प्रैक्टिकल के 150 रुपीज एक्स्ट्रा लिए जाते हैं। मैथ्स का क्या होता है, ओनली आपका 300 ही होता है, देर इज नो एक्स्ट्रा चार्ज फॉर प्रैक्टिकल। तो जो इंटरनल असेसमेंट होता है वो मार्क कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में जो 150 लेते हैं वो प्रैक्टिकल करवाने के लिए नहीं, वो मार्क्स कैरी फॉरवर्ड करने के लिए लेते हैं। सो वो भी आपको समझना पड़ेगा कि एग्जाम हमको नहीं देना है। किनको देना है, ये जो सर्कुलर है ये इस साल का सर्कुलर है, बट लास्ट बैच के लिए है, ये आप अच्छे से देख सकते हो। दिस वाज 2024 में आया है, 1 को, बट ये सर्कुलर फॉर 23-24 बैच के स्टूडेंट्स के लिए है। गाइडलाइंस फॉर कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस इन रेस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट स्टूडेंट्स 23-24, ये आप ध्यान रखना 23-24 के लिए ही था। इसमें क्या बोला जा रहा है, जो 2023 के स्टूडेंट्स जिनका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का मार्क्स अवेलेबल नहीं है, दो रीजन हो सकते हैं, या तो आपका रिपीट इन प्रैक्टिकल आया हो, मतलब आरपी, और रिपीट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ आया हो, या एब्सेंट हुए हो। इस केस में 2023 के स्टूडेंट दे सकते हैं। अभी ये चेंज होके ये 2024 हो जाएगा। तो आप सोचो, इसी साल मार्च में आप फेल हुए, जुलाई में भी फेल हो गए, आपको प्रैक्टिकल में फेल हो या फिर थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों में फेल हुए, तो आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, या एब्सेंट हो गए थे तो आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। ये चीज आपको पहले समझना है। सेकेंड चीज, स्टूडेंट ऑफ 2022 हुज मार्क्स और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, ये पढ़ो, आर नॉट अवेलेबल ड्यू टू रिपीट इन प्रैक्टिकल, रिपीट इन थ्योरी प्रैक्टिकल बोथ एब्सेंट। 2024 के और ये प्रीवियस ईयर, मतलब ये अभी कट के क्या हो जाएगा, दिस विल बी 2023, 2023 लेटेस्ट सर्कुलर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये कट हो जाएगा, कट हो गया तो 2024 2023 इन लोगों को देना है जिनका थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों में फेल है, या एब्सेंट है, या ओनली प्रैक्टिकल में फेल है। अगर ओनली थ्योरी में फेल है, कहीं पे भी लिखा नहीं गया है कि आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, स्टूडेंट्स ऑफ 2021 और बिफोर एंड बिफोर, हाँ, स्टूडेंट्स ऑफ 2021 एंड बिफोर who have applied in full subjects in private category in their respective practical subjects। तो रेस्पेक्टिव प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अगर आपने फुल सब्जेक्ट में डाला, सपोज फिजिक्स है, फिजिक्स आपका एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जहाँ पे प्रैक्टिकल इन्वॉल्व है, इन दैट सब्जेक्ट यू हैव टू गिव योर प्रैक्टिकल एग्जाम। किन किन को देना है यहाँ पे बोला गया है, प्राइवेट स्टूडेंट्स के अंडर, तो आपको देना पड़ेगा। अब ये चेंज हो जाएगा, दिस विल बी 2022, ये 2 हो जाएगा 2022 एंड बिफोर। तो ये लेटेस्ट सर्कुलर अगर चेंज कर लिया जाए तो 2023-24 में अगर आप थ्योरी में पास हो, प्रैक्टिकल में पास हो, थ्योरी में फेल हो, ओनली थ्योरी का एग्जाम देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर आप 2023-24 से हो, 22 से हो और फेलियर कैटेगरी में ही आप फॉर्म डाल सकते हो और आप डाल रहे हो सारे सब्जेक्ट के लिए, in that case your practical marks will not be carry forwarded, you have to write the practical exam, it is as simple as that। ठीक है, सो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर आप ये समझ जाते हो तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं है। मैं चलो बाकी और चेंज करता हूँ, कुछ चीजें बताता हूँ आपको। नो प्रोजेक्ट असेसमेंट और इंटरनल असेसमेंट विल बी कंडक्टेड इन रेस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नॉट हैविंग प्रैक्टिकल कंपोनेंट। जैसे मैथमेटिक्स है, वहाँ पे इंटरनल असेसमेंट होता है, तो इंटरनल असेसमेंट नहीं होगा, उसमें प्रैक्टिकल कंपोनेंट नहीं है।
The marks of project assessment will be computed pro rata on the basis of marks obtained in the theory exam in the current examination. अब यहाँ पे current examination का मतलब क्या है? Current examination is your 2025. ये कट होके 2025 जो लेटेस्ट एग्जाम होगा वो हो जाएगा, ये एक साल आगे पड़ेगा। ठीक है, प्रो रेटा बेसिस में हो जाएगा। देन कब कब प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे? 15 से लेके 15 तक ये प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हुए हो। और प्रैक्टिकल एग्जाम के जो वेन्यू होंगे, लोकेशन, अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हो या 2022 के स्टूडेंट्स हो तो फिर आपका प्रैक्टिकल कहाँ पे होगा? शैल बी कंडक्टेड इन द एग्जाम सेंटर्स फिक्स्ड फॉर थ्योरी एग्जाम्स। जहाँ पे थ्योरी एग्जाम का सेंटर आया है वहीं पे ही आपका प्रैक्टिकल होगा। कंडक्टेड एग्जामिनेशन सेंटर्स फिक्स्ड फॉर थ्योरी एग्जामिनेशंस। दैट्स इट, क्लियर हो गया। अपॉइंटमेंट ये सारा है, आंसर बुक, प्रैक्टिकल, अपलोडिंग ऑफ मार्क्स, ये सब बाकी लोगों के लिए एक्शन है, हमारे लिए उतना कुछ जानने का जरूरत नहीं है। जो फर्स्ट पेज था वही हमारे लिए इंफॉर्मेशनल है। क्या इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से पता चला? कि आपको प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं देना, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। अगर आप 2023-24 के स्टूडेंट हो, चाहे आप ऑल सब्जेक्ट में भी अप्लाई कर रहे हो, आपको प्रैक्टिकल देने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है मुझे कि आप सभी को समझ आया होगा प्रैक्टिकल एग्जाम देना है या नहीं देना है। ठीक है, नया सर्कुलर आएगा तो वो भी मैं समझा दूंगा आपको। थैंक यू।